अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। मुझे रात में आने में देर हो गई थी तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में गया तो वहाँ अम्मी सो रही थी। फिर मुझे याद आया कि रुखसाना को कमरे में डर लग रहा था, इसलिए अम्मी ने उसे अपने कमरे में सोने को कहा था। तो मैं अम्मी अब्बू के कमरे में जाने लगा। अम्मी अब्बू के कमरे के बाहर पहुंचा तो कमरे के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। मैंने खिड़की से कमरे के अंदर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब्बू और रुखसार एक साथ बेड पर। मेरा नाम नसीम है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरे घर में अम्मी अब्बू मैं और मेरी बीवी रहती है। मेरी बीवी रुखसाना बहुत खूबसूरत है। मैं भी मर्दाना वसाहत का मालिक हूँ। मैं और मेरे अब्बू दोनों एक जैसे लगते हैं। मेरे अम्मी अब्बू की मेरे बाद कोई औलाद नहीं हुई। मेरे अब्बू की उम्र 50 साल के करीब है। हमारे गांव में काफ़ी ज़मीन और खेती है और बहुत बड़ा सा एक घर भी है, जिसकी देखभाल के लिए हमने गांव के ही एक आदमी को कह रखा है। हर साल छुट्टी पे हम गांव घूमने जाते हैं। गांव में हमारे चाचा चाची और काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं। अब कल भी छुट्टी में हमने गांव जाने का प्लान बनाया। अम्मी अब्बू मैं और रुखसाना चारों लोग गांव के लिए निकल गए। जब हम गांव पहुंचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। हमने गांव के एक होटल पर खाना खाया और घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर हम चारों अपने अपने कमरों में सोने चले गए। क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इस वजह से नींद भी बहुत आ रही थी। अम्मी अब्बू अपने कमरे में चले गए और मैं और रुखसाना अपने कमरे में चले गए। मैं सुबह सवेरे उठा और नाश्ता किया और अब्बू के साथ खेतों की देखभाल के लिए चला गया। खेत पर काम करते करते शाम हो गई थी तो हम वहीं से अपने चाचा के घर चले गए। चाचा से मिलने के लिए चाचा के घर पहुँचे तो अब्बू चाचा के पास बैठ गए और मैं चाचा के बेटे मुनीर के पास बैठ गया। बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद मुनीर कहने लगा, चलो भाई मैं तुम्हें गांव दिखा लाता हूँ। तो मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मैं मुनीर के साथ गांव घूमने जा रहा हूँ, मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी, आप घर चले जाइएगा। तो अब्बू ने कहा ठीक है जाओ। मैं और मुनीर बाइक पर बैठकर गांव घूमने निकले ही थे कि मुनीर कहने लगा, नसीम भाई पहले भाभी से तो मिलवा दो। तो मैंने कहा कि चलो पहले घर चलते हैं, और मुझे याद आया कि रुखसाना को बता देता हूँ, नहीं तो वो मेरा इंतज़ार करेगी। तो मैं और मुनीर घर चले गए। हम घर पहुँचे तो अम्मी और रुखसाना बैठकर बातें कर रही थी। तो मुनीर कहने लगा, कैसी हैं आप भाभी? तो अम्मी कहने लगी कि नसीम, रुखसाना बता रही थी कि उसे कल रात कमरे में डर लग रहा था। तो मुनीर फिर कहने लगा कि भाभी आपको डर क्यों लग रहा था? तो मैंने मुनीर को बताया कि रुखसाना 2 महीने की हामला है। तो अम्मी कहने लगी कि ऐसी हालत में औरतों को डर लगता ही है। अब से तुम दोनों ऊपर वाले कमरे में नहीं सोना, बल्कि नीचे हमारे कमरे में सो जाना, और मैं और अब्बू ऊपर वाले कमरे में सो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, जैसा आप बेहतर समझे। मैंने रुखसाना से बताया कि मैं और मुनीर गांव घूमने जा रहे हैं, मुझे रात में आने में देर हो जाएगी, तुम मेरा इंतज़ार मत करना और सो जाना। तो रुखसाना कहने लगी ठीक है। फिर मुनीर और मैं गांव घूमने चले गए। गांव घूमते और दोस्तों से मिलते हुए हमें रात में काफ़ी देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो रुखसाना और अम्मी दोनों सो चुकी थी। तो मैं अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में दाखिल हुआ और लाइट चालू किया तो बेड पर अम्मी लेटी थी। तब मुझे याद आया कि अम्मी ने कहा था कि रुखसाना तुम मेरे कमरे में सो जाना। तो रुखसाना अम्मी अब्बू के कमरे में सो रही होगी। मैंने लाइट ऑफ की और नीचे वाले कमरे में जाने लगा। मैं सोचने लगा कि अम्मी अकेली क्यों लेटी हैं, अब्बू अभी तक नहीं आए क्या? मैं कमरे के पास पहुंचा तो कमरे में से आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने दरवाजे के पास वाली खिड़की से झांक कर देखा तो रुखसाना लेटी थी और अब्बू उसके साथ बिस्तरी कर रहे थे।
یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ اگر اس بات کے لیے گھر پر امی سے کہتا تو ابو اور امی کے تعلقات خراب ہو جاتے، اور اگر میں اپنی بیوی کو کچھ کہتا تو ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے اور میرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اناتھ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ہم بستری سے فارغ ہوئے تو کمرے سے باہر آنے لگے، تو میں جلدی سے مین گیٹ کی طرف چلا گیا اور ابو اوپر والے کمرے میں چلے گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور رخسانہ کے بغل میں جا کر لیٹ گیا۔ ہم تھوڑے دن اور گاؤں میں رکے۔ جب میری چھٹی ختم ہو گئی تو ابو کہنے لگے کہ اب ہمیں شہر چلنا چاہیے، کیونکہ ابو کی بھی وہاں کپڑے کی دکان تھی۔ ابو دکان ملازموں کے سہارے چھوڑ کر آئے تھے، تو میں نے کہا ابو اب میں شہر نہیں جاؤں گا، گاؤں میں ہی رہ کر اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ یہاں ہمارے اتنی زمینیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی تو کسی کو ہونا چاہیے۔ تو ابو نے کہا ٹھیک ہے، اور امی ابو شہر کے لیے نکل گئے، کیونکہ ابو کے ساتھ اب میں نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے ابو نے غلط کام کیا تھا۔